हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमसे पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या होता है, और इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण प्लस उपयोग, इस तरीके से ये सब कुछ हमसे पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक को देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन की क्लास है जी। इसको हमने पहले ही कवर करा दिया है इस चैप्टर को, बट हमने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए मैं पर्सनली ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रिवीजन होते चले और फिर से हम आगे जो सिलेबस करा रहे हैं वो भी चलता चले। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं जी। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं, जो है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। अब ऐसे नहीं पूछता, आप कहेंगे सर ऐसे ही पूछेगा। ना जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। आपसे कहेगा कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि के लिखिए, तथा इसका, आपसे कहेगा तथा इसका रासायनिक गुण एवं उपयोग लिखिए। ठीक है ना, मतलब उपयोग लिखने को पूछता है। मतलब सिंपल सा कहे तो इसकी बनाने की विधि के साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग भी आपसे पूछा जाता है। और ये मैं कह सकता हूं, आप देख भी लीजिएगा, मैं हो सकता है साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूं, देख लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन, मतलब हर बार रिपीट होता है। ठीक है ना, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपना, जो है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे विधि लिख दिया है कि कैसे हमें बनाना है। हमने लिखा है कि प्रयोगशाला में, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर ले लूं। ठीक है, हमने लिखा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यही है जी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हम लेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कैसे लेंगे वो आप समझिएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है ना, देख लीजिए। इसका हम आपको रासायनिक समीकरण के हिसाब से बता रहे हैं। यहां पे ये आप लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण, ऐसे आप हेडिंग लगा सकते हैं। अब देख लीजिए, यहां पे हम रासायनिक आपको समीकरण बता रहे हैं कि कैसे यहां पे बनता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में हम क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहां पे कह रहा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेना है। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, पहले ही मैं कह दे रहा हूँ, C6H5N2Cl। ये हमारा क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हमने ले लिया। इसको अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को लेकर हम इसमें क्या करेंगे, CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिए हम क्या करते हैं। इसको हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम लेंगे CuCl के साथ व HCl, या हम HCl को ले लेंगे और इसको 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को CuCl, HCl या और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो होता क्या है दोस्त, यहाँ से केवल कुछ ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो ये नाइट्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे ये नाइट्रोजन तो बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, C6H5 और Cl बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे C6H5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl। तो यहाँ पे यही हमारा क्या है, यही है जो हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया।
तो यही तो है जी, बेंजीन डायथोनियम क्लोराइड को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हमें जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बताइए, ये लाइन यही से तो हमने बोला है ना, याद हो गया होगा। तो इसको मैं पहले नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो ये आप नाम याद रखेंगे, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। चलिए, इतनी बात समझ गए। तो ये था हमारा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, उसके साथ साथ ये रासायनिक समीकरण भी लिख देना है, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद अब हम जानेंगे, जैसे ही हमने बनाने की विधि जान लिया, अब हम जानेंगे इसका भौतिक गुण। ये भौतिक गुण भी आपसे बार बार पूछा मतलब क्या है कि मतलब ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक पहले ही आपको पता है कि ये 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब 5 नंबर पूछेगा ना, तो बनाने की विधि के साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये लिखना पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं, मतलब इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला हमारा है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो रंगहीन होता है, सुगंध युक्त होता है, ठीक है ना, और वाष्पशील होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले वो रंगहीन होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा, सुगंध युक्त होगा, मतलब अच्छा सुगंध उसका, फिर से वाष्पशील होगा, मतलब गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है? चलिए, दूसरा हमारा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 132 डिग्री सेल्सियस होता है क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक। ठीक है? चलिए, अगला हमारा तीसरा यहाँ पे आता है कि यह जल में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब इसका मतलब आप समझे, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम क्लोरोबेंजीन को जल में घोलेंगे ना, जल में, तो वो नहीं घुलेगा, उसीलिए अघुलनशील लिखा गया है, मतलब घुल नहीं सकता। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, परंतु यदि वो कार्बनिक विलायक होगा तो कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक है ना? जितने भी कार्बनिक विलायक है जिसमें कार्बन पाया जाएगा, जिसमें, ठीक है ना, तो वो कार्बनिक विलायक जितने होंगे उसमें वो घुल जाएगा, बट जल में नहीं घुलेगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जितना इसमें कार्बन है नहीं है, तो इसमें नहीं घुल पाएगा। ठीक है ना? और जितने भी कार्बनिक विलायक है उसमें घुल सकते हैं, जैसे कि C2H5OH, जैसे कि ये एल्कोहल हो गया। देखिए, कार्बनिक विलायक है कि नहीं है? जैसे कि CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल हो गया, ये एथिल एल्कोहल हो गया। तो ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन है, परंतु जिसमें जो कार्बनिक विलायक नहीं है, जैसे कि जल, उसमें नहीं घुलेगा। अंतिम हमारा आता है कि यह जल से क्या होते हैं? भारी होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? जल से भारी होने का मतलब यह है कि जो जल के अणु, मान लेते हैं इस ग्लास में हमने जल के अणु रखे हुए हैं, तो इसके जो जल के अणु है ये इतने दूर दूर पर है, इतने दूर दूर पर, सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं। तो इसका जो अगर जल का अणु इतना दूर दूर पर है, तो जो हम अगर क्लोरोबेंजीन एक ग्लास में ले लें तो उसके जो अणु है ना वो इतने पास पास होंगे। ठीक है? और जब पास पास, जाहिर सी बात है, जब पास पास होंगे तो इसमें अणुओं की संख्या बढ़ेगी। आप देख सकते हैं इसमें अणुओं की संख्या कम है, इसमें अधिक है, तो जाहिर सी बात है, मान लेते हैं अणुओं की संख्या अधिक है तो इसका भार क्या होगा? अणुओं की संख्या इसमें कम है तो भार क्या होगा? कम होगा। और इसमें अणुओं की संख्या क्या है? अधिक है, तो इसमें क्या होगा? इसका भार क्या होगा? अधिक होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जल से भारी होता है। जल से भारी मतलब क्या है? क्लोरोबेंजीन में अणुओं की संख्या अधिक होता है, या सिंपल सा कहें तो क्लोरोबेंजीन का घनत्व तो अधिक होता है जल की तुलना में। जल का घनत्व तो कम होता है और क्लोरोबेंजीन का घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना? तो ये बातें हैं जी। मैं आशा करता हूं कि आपको मतलब समझ में आया होगा। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है रासायनिक गुण।
भौतिक गुण में आपको उतना ही लिखना था जितना मतलब आपको लिखना होता है उतना हम आपको बता देते हैं, उतना ही लिखना है, ठीक है। अगला आता है इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। अब मतलब रासायनिक गुण भी बहुत सारे हैं, जिसमें से अब हम पूरा आपको किताब तो छपवाएंगे नहीं। मान लेते हैं किताब में 20 दिया है तो आप 20 थोड़ी ना एग्जाम में लिखेंगे, तो हम आपको यहाँ पे 3 बता दे रहे हैं, तीनों आप तैयार कर लेंगे बहुत हो जाएगा, 3 आप लिख दीजिएगा बहुत है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो अगर क्लोरोबेंजीन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं सीधा रिएक्शन यहाँ में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देते रहा हूँ, या आप सिंपल सा ना रासायनिक समीकरण, ये एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, ये रासायनिक इसका समीकरण है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं लिखिएगा, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, और नीचे चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही हेडिंग डालकर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि हम क्लोरोबेंजीन को लेंगे, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब क्लोरोबेंजीन को हम किससे क्रिया कराने वाले हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया कराने वाले हैं। तो जैसे इसकी अब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना प्रोडक्ट ये बाहर निकल जाता है। मैं अदर कलर ले लूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इतना बाहर निकल जाता है, NaCl बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि NaCl ये बाहर निकल गए हमारे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बचा, C6H5OH बचा, तो ये हम लिख देते हैं C6H5OH, तो ये C6H5OH लिख दिया। अब अच्छा ये बताइए ये किसका सूत्र है, तो ये है हमारा C6H5OH, इसका मतलब ये है फिनोल। ये क्या है दोस्त, फिनॉल है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होगा क्योंकि बेंजीन के ऊपर यदि OH जुड़ा हो तो वो फिनॉल होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो एक क्या है, प्रबल क्षार है, जो क्या है, एक प्रबल क्षार है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सबसे पहला जो हमारा समीकरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आ गई होंगी ना इतना। अब एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी हम बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, मतलब इसको हम क्रिया कराते हैं, तो इसको क्रिया कराने का मतलब क्या है कि इसको गर्म करते हैं। तो याद रखेंगे इस बहुत ही हाई टेम्परेचर, लगभग हम मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। जब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तब जाकर यहाँ से NaCl बाहर निकलते हैं, अब फिनॉल बनता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे याद रखेंगे कि अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया से क्रिया अब क्या होता है, तो अमोनिया से क्रिया का अगर रासायनिक समीकरण दें तो होता ही है दोस्त। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, तो C6H5Cl, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसको अमोनिया से क्रिया कराएंगे, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यही ना होता है जी। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो अगर हम चाहें तो एक हाइड्रोजन को सीधा इससे आगे लिख देते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं NH2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने केवल क्या किया है, एक हाइड्रोजन को आगे ला दिया है, तो आगे अगर एक हाइड्रोजन ला दें तो यहाँ पे अब 2 ही ना बचेंगे, तो HNH2 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो या तो आप NH3 लिख दें, या ऐसे भी लिख सकते हैं HNH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा अमोनिया है। दोनों बात एक ही है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से ये इतना प्रोडक्ट बाहर निकलता है। क्या निकलता है, H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले तो HCl यहाँ से बाहर निकल गए। अब जैसे ये Cl बाहर निकल गए तो C6H5NH2 बचा, तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे C6H5NH2। तो ये हमारा C6H5NH2 हो गया। इसका नाम क्या है, इसे हम एनिलीन कहते हैं, एनिलीन। तो ये हमारा एनिलीन बन गया। ये हमारा क्या है, अमोनिया है।
तो ये मैं हटा नहीं रहा हूँ, ये आप एग्जाम में ऐसे कोष्ट में बंद नहीं करेंगे, बस समझाने के तौर पे आपको बताया गया है कैसे निकले हैं। ये क्या है, हमारा अमोनिया है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात समझ के अगला हमारा तीसरा जो गुण आता है कि कॉपर साइनाइड से क्रिया। अब कॉपर साइनाइड से कैसे क्रिया करता है समझिएगा। यहाँ पे होगा ये दोस्त कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम समीकरण लेते हैं तो अच्छा, रासायनिक समीकरण का मतलब यही सिंपल सा ज़्यादातर होता है ना कि क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, अमोनिया से क्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CuCN से क्रिया करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यही रासायनिक समीकरण है, मतलब रासायनिक गुण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं, जैसे कि C6H5 और Cl, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपर साइनाइड से क्रिया करा देंगे, तो कॉपर साइनाइड से हम इसकी क्रिया करा देते हैं। अब जैसे ही कॉपर साइनाइड से क्रिया करेंगे तो देखिए वही होगा, यहाँ से C निकलेगा, Cu निकलेगा, यहाँ से Cl, CuCl सबसे पहले ये बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे CuCl, कॉपर क्लोराइड, ये सबसे पहले CuCN बाहर निकल गए, तो अब क्या बचा, C6H5Cn बचा, तो ये हम लिख सकते हैं C6H5 और Cn, ठीक है ना। तो ये हमारा C6H5Cn हमारा बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, C6H5Cn, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, साइनोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। साइनो क्या कह सकते हैं, बेंजीन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइनोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉपर साइनाइड है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कॉपर साइनाइड, ठीक है। तो ये आप सभी समीकरण याद रखिएगा, ठीक है ना। केवल आपको ये हेडिंग डालकर ये सभी समीकरण को लिख देंगे, आपका रासायनिक गुण कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने प्रयोगशाला विधि देख लिया, भौतिक गुण देख लिया, रासायनिक गुण देख लिए ना। अब हम अंत में एक और टॉपिक हमें लिखना होता है इस टॉपिक के अंतर्गत, जो है उपयोग। उपयोग क्या लिखेंगे, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जिसमें पहला आप उपयोग लिख लेंगे कीटनाशक DDT के रूप में। जितने भी कीटनाशक होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, आप भी किसान होंगे, मैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो सब किसान मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे, तो मैं वो जानते हैं कि खेती उती थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे, थोड़ा बहुत ही सही करते होंगे ना, करते ही होंगे। तो आप देखेंगे तो खेतों में फसलें जब बोई जाती हैं तो उस समय पर जब फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं तो वहाँ पे कीटनाशक मतलब बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं, खराब करते हैं ना, करते हैं जी। तो उसके लिए अगर वो फसल नष्ट ना करे, कीड़े मकोड़े फसल को नष्ट ना करे, इसलिए हम वहाँ पे कीटनाशक, एक हम दुकान से दवा लेकर आते हैं, वो कीटनाशक ही है जिससे हम छिड़क देते हैं, जिससे कि जो जो हम कह सकते हैं छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो फसलों को नष्ट नहीं करते हैं, तो वही कीटनाशक है जी। तो वही कीटनाशक DDT के रूप में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग है। दूसरा आता है कि फिनॉल और एनिलीन आदि बनाने में, मतलब फिनॉल को बनाने में प्रयोग होता है क्लोरोबेंजीन का, एनिलीन बनाने में भी क्लोरोबेंजीन का प्रयोग होता है। और तीसरा आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको दूंगा, ये टॉपिक ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे कह देता है कि कैसे प्राप्त करें, और वहाँ पे कह देता है फिनॉल को कैसे प्राप्त करें, तो आपको ऐसे कह देगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करें। तो बताइए आपको पता, अब यहाँ से रासायनिक गुण से ही तो पता चला ना कि क्लोरोबेंजीन को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो फिनॉल बनेगा। आपसे ये सिंपल सा कहेगा कैसे प्राप्त करें, मैं आपसे क्वेश्चन कहेगा कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करें, तो बताइए आपको पता होगा तभी तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल और एनिलीन का पता लगाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगे।